देवभूमि उत्तराखंड का इतिहास वीरों के शौर्य व साहस की गाथाओं से भरा पड़ा है। और ऐसी ही एक वीरांगना थी तीलू रौतेली उर्फ तिलोत्तमा देवी, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में अपने हाथों में तलवार थाम ली और 22 वर्ष की आयु तक अर्थात 7 वर्ष तक लगातार युद्ध करते हुए उन्होंने 13 किलों पर विजय प्राप्त की। तिलोत्तमा देवी उर्फ तीलू रौतेली का जन्म 8 अगस्त 1661 को पौड़ी गढ़वाल जिले के चौंदकोट परगना में ग्राम गुराड़ में भूप सिंह रावत व मैणावती रानी के घर पर हुआ था। भूप सिंह गढ़वाल नरेश फतेह शाह के दरबार में थोकदार थे। उनके एक पुत्री तिलोत्तमा देवी व 2 पुत्र भगतू व पतवा थे। भक्तू व पतवा भी अपने अदम्य साहस के लिए प्रसिद्ध थे। इन दोनों भाइयों ने कत्यूरी सरदार को हराकर उनका गला काटकर गढ़वाल नरेश को भेंट किया था। गढ़वाल नरेश ने प्रसन्न होकर के उन दोनों को पुरस्कार स्वरूप 42 गांवों की जागीरदारी प्रदान की थी। तीलू की सगाई 15 वर्ष की आयु में ईडा चौंदकोट के थोकदार भूम्या सिंह नेगी के पुत्र भवानी सिंह से हो गया। एक समय उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र पर पंवार राजवंश व कुमायूं क्षेत्र पर कत्यूरियों के साथ साथ चंदवंश का शासन था, लेकिन धीरे धीरे चंदवंश मजबूत होता चला गया और कत्यूरी वंश कमजोर। अब कत्यूरी इधर उधर बिखर गए और लूटपाट करने लगे। धीरे धीरे कुमायूं व गढ़वाल पर अस्थिर शासन प्रारंभ हो गया, जहां पर कभी किसी क्षेत्र में किसी राजा का तो कभी किसी क्षेत्र में किसी राजा का शासन हुआ करता था। एक बार कत्यूरी राजा धामशाही ने खैरागढ़, जो कुमायूं व गढ़वाल राज्य का सीमांत क्षेत्र था, पर आक्रमण किया। तब गढ़ नरेश इस क्षेत्र की जिम्मेदारी तीलू के पिता यानी भूप सिंह को प्रदान की। भूप सिंह ने वीरता के साथ आक्रमणों का सामना किया, परंतु अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। तीलू के भाई भक्तू पतवा व मंगेतर भी भूप सिंह की शहादत का बदला लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इसी के बाद शुरुआत होती है तीलू रौतेली की वीरता व साहस से भरी हुई यात्रा की। जब तीलू रौतेली ने अपने पिता भाई मंगेतर की शहादत का बदला लेने के लिए तलवार उठाई, उन्होंने शिवदत्त पोखरियाल से शस्त्र संचालन की शिक्षा प्राप्त करी तथा अपने मामा रामू भंडारी, 2 सहेलियों देवकी, बेलू व अपनी घोड़ी बिंदकी के साथ कूद पड़ी रणभूमि में। उन्होंने 7 वर्ष तक युद्ध लड़ते हुए खैरागढ़, टकौलीगढ़, उमरागढ़ी, सल्ट महादेव, मासीगढ़, सराई खेत, उफराई खाल समेत लगभग 13 किलो पर विजय प्राप्त करी। सराई खेत के युद्ध में उन्होंने अपने पिता की शहादत का बदला लिया। 15 मई 1683 को जब अपने शत्रुओं को पराजित करने के बाद तीलू नयार नदी के तट पर पानी पीने के लिए उतरी, तभी एक कत्यूरी सैनिक ने तीलू की पीठ पर वार कर उनको धोखे से मार डाला। लेकिन कहा जाता है कि तीलू ने अंतिम सांस लेते हुए भी अपने हत्यारे को मौत की घाट उतार दिया। तो यह थी कहानी उस वीरांगना की जिन्होंने 15 वर्ष की आयु में अपने हाथों में तलवार उठाई तथा 22 वर्ष की अल्प आयु में वीरगति को प्राप्त हुई, जिन्हें उत्तराखंड की झांसी की रानी के रूप में याद किया जाता है तथा 8 अगस्त को तीलू रौतेली जयंती के रूप में मनाया जाता है। तीलू रौतेली भले ही इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वे आज भी जीवित हैं उत्तराखंड के लोकगीतों में, लोक कथाओं में व नाट्य मंचन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।